द रिलेटेबल रील ट्रैप, मतलब रिलेटेबल रील जो आती हैं ये उस चीज़ का ट्रैप है। मैं कैसे बताऊंगा कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक जितने भी शॉर्ट टाइप कंटेंट है दिन पे दिन आ रहे हैं इसके ऐप। टिकटॉक था जैसे पहले, बाकी देशों में तो अभी भी इंडिया से बैन हुए खाली। और कैसे ये सारे रिलेटेबल टाइप फीड कर करके तुम्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक, वाईटी शॉर्ट्स इस सब का एडिक्टेड बना रहे हैं और तुम अब प्रोक्रेस्टिनेशन करना चालू कर रहे हो और गलत काम कर रहे हो, उसमें और ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो। मतलब बेसिक बताता हूँ मैं, तो इमेजिन करो या तुमने कभी करा भी होगा, याद करो, समझो कोई सा तुमने कांड करा होगा या तुम्हारे साथ कोई किस्सा होता है। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे मैंने ये चीज़ देखी थी, इंस्टाग्राम पे ये चीज़ देखी थी मैंने। और ये ना देखने में तो लगता प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली में ये एक प्रॉब्लम है कि रिलेटेबल वाला सीन। जैसे उसने वीडियो बताया था कि मान लो एक बार बियर पी की, या बियर का ऑप्शन दे रहा हूँ, मतलब मान लो तुमने स्कूल लाइफ में कोई कांड करा था और कांड करने के बाद तुमने उस कांड को किया तुमने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलके। और वो छोटा कांड नहीं, थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा बड़ा, ना ज़्यादा एक्सट्रीम ना ज़्यादा एकदम लो फट्टू वाला, हल्का सा, थोड़ा सा मिनिमम, थोड़ा सा हाई करा था, थोड़ा सा एक्सट्रीम था, हल्का सा। और तुमने कांड करा और कांड करने के बाद वो ऐसा नहीं है तुमने अकेले करा होगा, 5-6 बिलियन से ज़्यादा लोग इस दुनिया में, 8 बिलियन के आसपास, सॉरी अब तो 7.5 बिलियन 8 बिलियन लोग हैं। तो सेम थॉट काफ़ी लोग आते होंगे। इंडिया में ही 1 बिलियन से ज़्यादा, 1.5 बिलियन है, तो बस दुनिया ही क्या बोले। तो सोचो तुम्हारे जैसे कांड कितने लोगों ने करे होंगे। और जब वही कंटेंट तुम्हारे पे आता है एक बार, तो तुम उसको लाइक करते हो, देख के हंसते हो, थोड़ी देर ज़्यादा देखते हो। तो इंस्टाग्राम, मानो या मत मानो, इंस्टाग्राम तुम्हारे पे नज़र रख के बैठा है। मतलब इसलिए नज़र रख के बैठा है, ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे कैमरे से तुम्हें देख रहा है या कुछ भी कर रहा हो, ये कुछ भी कहने का मतलब है। अगर मैं ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे पे ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग का ही आएगा, प्रोटीन स्टैक का आएगा, क्रिएटिन वगैरह का आएगा। तो वही, और तुमने एक बार कोई सी रील देख ली अपने कांड से रिलेटेड जो तुम्हारे रिलेटेबल है, मतलब 80-90% भी, और तुमने अपने दोस्तों को भेजा और उसको लाइक करा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे फीड पे वो सेट हो जाएगी कि तुम्हें ऐसा कंटेंट पसंद है। तो अपकमिंग टाइम पे जो बंदा भी वैसा कंटेंट बनाएगा वो तुम्हारे पेज पे फीड करेगा, वो तुम्हारे पेज पे तुम्हारे फीड पे इंस्टाग्राम फीड करेगा, जिसको तुम स्क्रॉल करते करते देखोगे। और पहले वो सोचो, एक चीज़ करी तुमने और वही चीज़ आगे चल के 3-4 बार और आई। मतलब एक वीडियो देखी तुमने जो रिलेटेबल लगी वही कांड की, और आगे चल के 2 वीडियो 3 वीडियो और देखी, और देन तुम्हारा इसमें और इवॉल्व होना चालू हो गया। अब सोचो तुमने एक कांड करा, अब देखो तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तो होगा नहीं कि तुम, अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तुम इंस्टाग्राम पे इतना टाइम वेस्ट करोगे नहीं, पहली बात। और तुम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है, सिंपल सी बात है। तो तुम एक बार उसको देख के रोक नहीं पाओगे अपने आप को, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाओगे बेसिकली। तो फिर उसके बाद तुम दोबारा वो कंटेंट देखोगे, और फिर देखने के बाद या तो तुम्हें फील होगा बैकआउट कि तुम यार ज़माने से अलग हो, हाँ, या तो तुम्हें देख के वैसा लगे, या तो ये करने वाले लोग कूल होते हैं और जो नहीं करने वाले होते हैं बेवकूफ़ होते हैं। अब देखो, क्योंकि तुमने वो एक कांड करा छोटा सा, अब तुम्हें इतने बार सामने से कोई चीज़ दिखाएंगे ना, वो गलत भी होगी तो वो सही भी लगेगी। मतलब एज अ फ़न की नज़र से देखे तो बंदा, लेकिन उसको देख के थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और ख़ासकर ह्यूमन नेचर तो है ही है ये कि गलत चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है एक ह्यूमन पर्सन। तो फिर तुम सोचो कि तुमने जो एक कांड करा और वो तुम फिर दोबारा करोगे, कि तुम तो फीड कर रहे हो क्योंकि इतना कंटेंट नहीं रहा है, तुम्हारा माइंड कहीं ना कहीं उसकी तरफ जाएगा, डाइवर्ट होएगा, और तुम वो कांड दोबारा करोगे उससे थोड़ा सा और बड़ा। और दिस इज़ हाउ दिस साइकिल कंटिन्यूज़, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा, फिर तुम धीरे धीरे उसके एडिक्शन में फंस जाओगे। और ये चीज़ होती है काफ़ी सारी चीज़ों में। मतलब किसी मीमर ने मीम बना दिया मुठ के ऊपर, मास्टरबेशन के ऊपर, दिन में 4 बार करते हैं, 4 बार से कम करने वाले गे, या नो नट नंबर को फॉलो करने वाले गे। अब तुम्हें लगेगा यार ये तो सही बात है, अब तुम फिर कर दोगे, लेकिन तुम भी तो देखोगे इतने 150 के लाइक है, 100 के लाइक है, उतने बंदों ने कर दिया तो तुम भी ऐसा करोगे, मतलब वही। और तुम फिर ऐसी हर चीज़ में करोगे, तो तुम फिर उसको रिलेटेबल मान के खुद करोगे, या तो फिर उसको बैकआउट करके अपने आप को तुम गिल्ट में डालोगे, यार मैं तो नहीं कर रहा। अब तुम बियर का भी समझ लो, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, उसमें उसने बियर का एग्जांपल दिया था कि 4 दोस्तों के साथ मिलके बियर पिया, उससे रिलेटेबल कंटेंट आया, उससे मिलता जुलता। तो अब तुमने वाला कंटेंट अपने 3 दोस्तों को भेज दिया और चौथे तुम थी,
तो फिर वो सोचो क्या कहते हैं, अगली बार दोबारा पियोगे, फिर अगली बार तुम बियर थोड़ी पियोगे, ज़रूरी है दारू पियोगे, उससे भी आगे जाओगे, और इसी तरह तुम साइकिल में फंसते जाओगे रील के। और क्योंकि तुम अगर देख लो, फिर उसमें तुम्हारे पे क्या आएगा, बियर से कम पीने वाले गे देखिए, कितनी रील मैंने भी देखी है कि बियर पीने वाले लड़के जो गे होते हैं, फिर बियर जो नहीं पीते और दारू पीते हैं वो कूल होते हैं। तो तुम या तो तुम बैकआउट करोगे, या तो उनके साथ रिलेटेबल फील करके और आगे पुश करोगे अपने आप को, और देर आर वेरी हाई चांसेस तुम अपने आप को आगे बढ़ाओगे, कि तुम्हारे इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है नहीं, तुम्हें सही गलत का उस समय पता नहीं, मतलब सही गलत का तो पता है बेसिकली, लेकिन अपने आप को एक ह्यूमन नेचर रोक नहीं पाते ह्यूमन की, ये है कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो वही, तो नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो सोच समझ के करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो ठीक है, बट ये रिलेटेबल टाइप कंटेंट सिट में मत फंसना, योर लाइफ विल बी फक्ड अप, और तुम काफ़ी हद तक इस साइकिल में फंस जाओगे। और फंसने के बाद तुम ये होगा, या तो बैकआउट कर गिल्ट में जाओगे, बैकआउट फील करोगे, पिछड़ा हुआ फील करोगे कि यार मैं ही नहीं करता, मेरे में कोई कमी तो नहीं है, ये तो नहीं है। फिर तुम अगर तुम पैसों की वजह से नहीं कर पा रहे तो अपने माँ बाप को गाली दोगे, अपने माँ बाप से रिश्ते बिगाड़ोगे, या तो कहीं ना कहीं खुद को कोसोगे मैं गरीब हूँ, ये है वो है, और करोगे तो तुम बिना फिजूल के पैसा उड़ाओगे अपने माँ बाप का। और क्योंकि तुम इस टाइप के फालतू चीज़ों में जो कूल दिखने के लिए कर रहे हैं, तो और ज़्यादा परेशान होगे और ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे इन फ्यूचर में, क्योंकि अपना तुम ओवरऑल टाइम वेस्ट कर रहे हो, मनी वेस्ट कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हो एक चुतियाप से कंटेंट के चक्कर में, रिलेटेबल टाइप थिंग के लिए। तो इस रिलेटेबल टाइप की बकचोदी से बाहर निकलो, और मेन फोकस करो अपने ऊपर कि क्या ये सही है एक्चुअली में और नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यही था बताने का मतलब कि यही चीज़ सब में वर्क करती है। मतलब अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था स्कूल में छोटा कांड की, और वही समझ लो मुठ में कोई 4 बार करता है तो उसकी मतलब मुठ से मास्टरबेशन की वीडियो बन गई, कोई लड़कीबाजी में करता है, हाँ कोई चीज़, मतलब अपना अपना एडिक्शन है बंदों को, मैं वो बता रहा हूँ। तो उससे रिलेटेड वो उसमें और फंसते जाता है। हाँ, तो सोच समझ के फंसना किसी चीज़ में, एंड हर मोमेंट पे कोई बताने वाला होगा नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।